Good morning students, welcome to class 8 and today we are going to discuss a new portion, a history portion and a new chapter when, where and how. So students, आज मैं आपके सामने आपकी SST की थर्ड पोर्शन हिस्ट्री लेकर आई हूँ और साथ ही हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो बच्चों, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो आज हिस्ट्री का नाम सुनते ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे क्योंकि आपकी न्यू बुक और उसका एक फर्स्ट चैप्टर हम लोग रीड करने जा रहे हैं। लेकिन साथ ही कुछ बच्चे बहुत ही परेशान होंगे क्योंकि उनको हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है ना। मुझे पता है आप में से कई सारे बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि हिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट क्योंकि यहाँ हमको खूब सारी इवेंट्स, खूब सारी हिस्ट्री और साथ ही खूब सारी डेट्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। लेकिन आपको ये बता दें कि आपकी 8th क्लास की जो हिस्ट्री है ना, इसमें हम लोग इंडिया के बारे में, वर्ल्ड के बारे में कुछ मेन इवेंट्स हम लोग जानेंगे, अपने पास्ट को जानेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन या ये कह दें कि एक छोटी सी नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ में अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपने सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे तो हिस्ट्री होता क्या है सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो बच्चों देखें कि आपका जो हिस्ट्री है सब्जेक्ट है ना, आपकी SST की बुक जो है 3 पोर्शन में डिवाइड हो गई, आपको पता है। ज्योग्राफी, फिर हमने पढ़ी पॉलिटिकल साइंस जिसको हम सिविक्स कहते हैं, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री जो है ये 2 पार्ट या 2 वर्ड से मिलकर बना है, हिस प्लस स्टोरी, ठीक है। बेसिकली हिस्ट्री जो है हिस्टेरिका वर्ड से बना है। हिस्टेरिका एक ग्रीक वर्ड है। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है, हिस्टोरिका, ठीक है। ये हिस्टोरिका क्या है? ग्रीक वर्ड, ठीक है। तो बच्चों, हमारा जो ये हिस्ट्री वर्ड है ना, ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन हिस्ट्री जो है हिस्टोरिका नाम के ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। अब अगर हम हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करें, मतलब हिस्ट्री वर्ड को अगर हम सब डिवाइड करते हैं बच्चों, तो 2 वर्ड हमारे सामने आते हैं, हिस प्लस स्टोरी। अब आप बताइए ये हिस कौन है? ये हिस है ह्यूमन बीइंग, ठीक है। और स्टोरी का मतलब पास्ट। तो कहने का मतलब हमारी जो कहानी है, पास्ट की जो स्टोरी है, वही तो क्या है? हिस्ट्री है। तो कहने का मतलब बच्चों, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम अपने खुद के बारे में, हमारे पूर्वजों के बारे में, ह्यूमंस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। याद रखिएगा बच्चों कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन ही ऐसा कह सकते हैं कि लिविंग बीइंग है जो सोशलिस्ट भी माना जाता है, और साथ में हम लोग अगर ये कहें कि इंटेलिजेंट होता है, जिसके पास माइंड है, ब्रेन है, बुद्धि है, सोचने के लिए हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को। इसीलिए हिस्ट्री ह्यूमन से जुड़ी हुई है। और हम लोग जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम क्या जानते हैं? हम पढ़ते हैं पास्ट इवेंट्स के बारे में, और पास्ट का आपको पता है बच्चों हमारे प्रेजेंट के साथ सीधा कनेक्शन होता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे आप अपनी खुद की ही एक एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों। मान लीजिए कभी आपसे कोई गलती हुई हो, कभी मतलब पहले, कभी अभी के टाइम से पहले आपने पास्ट में कोई चीज ऐसी की जिससे आपको सबक मिल गया कि आने वाले टाइम में, अपने प्रेजेंट टाइम में मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। तो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है? हिस्ट्री हमें सिखाता है क्या कि जो गलतियां हमारे पूर्वजों ने पास्ट में की वो हमें प्रेजेंट में नहीं करनी है। तो सबसे पहली चीज, हिस्ट्री हमें अपनी जो पास्ट मिस्टेक्स हैं उनको सुधारने का चांस देता है, ठीक है। सेकेंडली, ह्यूमन बीइंग अपनी प्रोग्रेस, अपने डेवलपमेंट के बारे में जान पाता है हिस्ट्री के कारण, कि पहले अगर बिफोर टाइम की बात करें तो कैसे इंसान जो था वो रहता था, है ना,
कैसे इंसान का रहन सहन था, खान पान था, ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती है? हिस्ट्री से पता चलती है। तो आप ये समझिए बच्चों कि आज से हजारों साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मिलियंस ऑफ ईयर क्या हुआ था, है ना? दुनिया में ह्यूमन बींग्स जो था किस तरह से डेवलप हुआ और आज हम लोग कहाँ पर हैं। तो ये सारे चेंजेस आपको कब पता चलेंगे? हिस्ट्री से ही तो पता चलेंगे। तो कहने का मतलब ये जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। साथ में ही हमें हिस्ट्री हमारे पास्ट के बारे में बताती है जो हमारे लिए जानना जरूरी है। देखिए बच्चों, हमारा पास्ट हमें अपने प्रेजेंट को सुधारना सिखाता है। जैसा अभी मैंने कहा कि मान लीजिए आपने कभी कोई मिस्टेक की, आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई, तो आपने अपने पास्ट से, आपने पहले जो किया उससे आप आज सबक लेते हैं ना कि हाँ मैंने ऐसा कुछ गलत किया था, ये गलती हुई थी, अब मुझे ये गलती नहीं करनी है। तो इंसान को सही रास्ता दिखाता है हिस्ट्री। साथ में हमें जीने का तरीका भी बताता है कि हमें अब एट प्रेजेंट वे में कैसे जीना है, कैसे खुद को मेंटेन रखना है ना? तो कहने का मतलब बच्चों, आज जो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज जो हम अपना नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई सारी चीजें आप लोग जानेंगे, बेसिक हिस्ट्री जानेंगे, क्या होता है हिस्ट्री। तो सबसे पहली बात तो बच्चों, हमने हिस्ट्री का वर्ड मीनिंग जो है वो जाना। हिज हिस्ट्री इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिज कौन? ह्यूमन की स्टोरी, मतलब इंसान की जो कहानी है वही तो हिस्ट्री है ना? कि उस समय इंसान कैसे रहता था, कैसे खाता था, क्या रहन सहन था, क्या क्या पास्ट में हुआ, वो सारी कहानी हिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, जैसा कि बच्चों आप लोग देख रहे हैं, हाउ, वेयर एंड वेयर। हाउ का मतलब हमारे आसपास जो कुछ भी हुआ है अब से पहले पास्ट में वो कैसे हुआ, व्हेन मतलब कब हुआ, वेयर मतलब क्या कहाँ हुआ। तो यहाँ पर आप लोग आज फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे डेट्स के बारे में। डेट मतलब तारीख के बारे में। आपको तो पता है बच्चों कि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें लगभग हर चैप्टर के अंदर, हर टॉपिक के अंदर खूब सारी डेट्स मिलती है। ठीक है, तो आज हम ये जानेंगे कि ये डेट्स जो है हिस्ट्री के अंदर कितनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, दूसरी चीज हम लोग जानेंगे कि ये डेट जो है इनका पता कैसे लगता है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, आज से 100 साल पहले इस तारीख को ये हुआ था। ठीक है, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है डेट्स जानना, ये जानेंगे। और बाद में हम ये भी जानेंगे बच्चों की डेट्स कैसे डिसाइड की जाती है। अब सिंपल सी बात है बच्चों, आज से हजारों साल पहले या आज से 100 ईयर्स पहले, 200 ईयर पहले, 500 ईयर्स पहले हम लोग तो नहीं थे। ठीक है, तो हमारे हिस्टोरियंस ने डेट कहाँ से पता की, कैसे डेट के बारे में जाना कि इस डेट को ये हुआ था। जैसे बच्चों हम लोग अगर बात करें महाराणा प्रताप के बारे में, तो महाराणा प्रताप का जो बर्थ है वो हुआ था 1540 के अंदर। ठीक है, तो 1540 के अंदर उनका बर्थ हुआ है, हमें कैसे पता? हमने ये पढ़ा कि हल्दी घाटी का वॉर जो था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में बहुत बड़ा बैटल हुआ था जिसको हल्दी घाटी का वॉर कहा गया, जो हुआ था 18 जून 1576 के अंदर, है ना? तो हमें कैसे पता चला कि 1556 के अंदर 18 जून को हल्दी घाटी का वॉर हुआ था, और क्या पर्टिकुलर उसी डेट को हुआ था, है ना? हम लोग कई बार बात करते हैं आज से कई हजारों साल पहले कि उस साल में, उस ईयर में ऐसा हुआ था। तो बच्चों ये सारी इंफॉर्मेशन आती कहाँ से, ये सब कुछ हम जानेंगे। एक राज है जो आगे क्लास में जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हिस्ट्री की इस क्लास को बहुत इंटरेस्ट लेके आपको पढ़ना है। ठीक है, चीज़ों को समझना है कि आज से हजारों साल पहले कैसे की चीज़ें हुई और हमें कैसे डेट के बारे में पता है, ये सारा हम लोग आज जानेंगे। तो बच्चों देखिए हम लोग कि हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स। सबसे पहली बात ये है कि हिस्ट्री पूरा डेट से जुड़ा हुआ है, एक एक इवेंट डेट बाय डे हम पढ़ते हैं। हम लोग सबसे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद में बच्चों हम लोग वैदिक कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जब वेद लिखे गए, ऋग्वेद या सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद लिखे गए। फिर वैदिक पीरियड खत्म होता है, तब हम लोग पढ़ते हैं मौर्य टाइम पीरियड के बारे में, महाजनपद टाइम पीरियड के बारे में। मौर्य के बाद में हम लोग पढ़ते हैं गुप्त टाइम पीरियड के बारे में। गुप्ता के बाद में हम लोग पढ़ते हैं
कि इंडिया जो था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में, आप लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा है बच्चों कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में पूरा इंडिया यूनाइटेड था, लेकिन उसकी डेथ 1600 BC के अंदर हर्षवर्धन की डेथ हो गई। और हर्षवर्धन की डेथ के बाद में इंडिया के अंदर कई सारे छोटे छोटे किंगडम बन गए, जिसमें राजपूत है, गुज्जर प्रतिहाराज है, प्रहलाज है, और भी राष्ट्रकूटाज है। साउथ के अंदर चेर, चोल, पांड्य, कई सारे किंगडम बन गए। उसके बाद अचानक से हम आते हैं कि मुगल इन्वेंशन हुए, इंडिया पर मुगल्स अटैक हुए और सल्तनत टाइम पीरियड आ गया। सल्तनत टाइम पीरियड के बाद में मुगल टाइम पीरियड आ गया। मुगल टाइम पीरियड के बाद में ब्रिटिश टाइम पीरियड आ गया, और ब्रिटिश के टाइम पीरियड के बाद का अब तक का टाइम मॉडर्न टाइम पीरियड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा? हमने देखा कि हिस्ट्री एक स्टेप से दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप एक सरीकी टाइम टू टाइम चल रही है। मतलब सबसे पुराना टाइम, उसके बाद में मेडाइवल टाइम, उसके बाद में हम लोग मॉडर्न टाइम पीरियड पढ़ रहे हैं बच्चों। तो डेट इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहले ये सवाल हमारे मन में आता है। ठीक है, तो देखते हैं, हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट द चेंजेस दैट अकर ओवर द टाइम। तो सबसे पहले आपको ये समझना है हिस्ट्री क्या है। हमारे पास्ट टाइम में जो इनसे इवेंट्स हुए वही तो हिस्ट्री है। ठीक है, इट इज अबाउट द फाइंडिंग आउट हाउ थिंग्स वर इन द पास्ट एंड हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। इसके अलावा हिस्ट्री हमें क्या बताता है कि पास्ट टाइम पीरियड में चीजें कैसी थी, आज से 100 सालों पहले, हजारों साल पहले कैसी चीजें थी और आज उनमें क्या चेंज आ गया है ना। इसी के साथ में as soon as we compare the past with the present, we refers to time we talk before and after। और जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा क्या है? आप लोगों ने तो अपनी दादी, अपनी नानी से कई सारी कहानियां सुनी। आपको तो पता होगा, आपकी दादी नानी के पास जब आप बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वो लोग आपको अपने पास्ट के बारे में बताते हैं कि हमारे समय में पहले, मतलब बिफोर, पहले इतने रुपए में ये चीज मिलती थी, पहले राजा महाराजा होते थे, है ना, पहले हम लोग पक्के घरों में नहीं कच्चे घरों में रहते थे, पहले इंसान खेती करता था, हम लोग खेती करते थे, किसान थे, है ना। तो इस तरह से आप लोग जब अपनी दादी जी, नानी जी के साथ बात करते हैं तो आप लोग उनके मुंह से बार बार ये चीजें सुनते हैं कि पहले जमाने में ये होता था। अब आपको पता है बच्चों कि आज जो रुपीस चलता है, उस समय में आना चलता था, टका चलता था, हर चीज जो हम किलो में लेते हैं पहले शेर में ली जाती थी। ये सारी चीजें जो मैं आपको कह रही हूँ, आपको अपनी दादी जी, नानी जी से पूछनी है बच्चों कि ये जो आना क्या होता था पहले आपके घर के अंदर। आज जो हम लोग देखते हैं 500 रुपीज केजी में 1 किलो घी आता है बच्चों। ठीक है, मतलब 500-400 रुपए जब आप खर्च करते हैं तो 1 किलो घी आ रहा है। उस समय में तो 1-2 आने के अंदर आता था। ये आना क्या होता है, और जो नापने का मेजरमेंट है वो उस समय शेर होता था। तो ये शेर क्या होता है, तो आप लोग ये सब चीजें डिस्कस करें तो आपको पता चलेगा कि पहले का टाइम जब हम जानते हैं तो हम उसको हम आज के टाइम के साथ कंपेयर करते हैं। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा, आप अपनी दादी जी, नानी जी के साथ बैठकर डिस्कस करेंगे कि उनके जमाने में क्या होता था, क्या पहनावा था, ये जो सामान हम लोग खरीदते थे ये क्या भाव तोल में आते थे, क्या पहले ऑटो होता था या लोग तांगे में जाते थे या फिर बैलगाड़ी में जाते थे। सारी बातें आपको पूछनी है, आपको बहुत मजा आएगा जानकर। चीजों को जानेंगे तो पता चलेगा कि ओनली 30-40-50 सालों के अंदर इतना सारा चेंज हो गया है ना। तो कहने का मतलब बिफोर और आफ्टर को कंपेयर करते हैं। जब हम किसी पास्ट की चीज के बारे में जानेंगे, जब हम पुराने टाइम के बारे में जानेंगे तो हम आज के जमाने से कंपेयर करेंगे, है ना। इसी के अलावा देखिए, ऑल हिस्टोरिकल क्वेश्चंस रेफर्स अस बैक टू द नेशंस ऑफ टाइम, बट time does not have to be dated in the terms of the particular year or a month। अब देखिए हिस्टोरिकल क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हिस्टोरिकल क्वेश्चंस का मतलब क्या है बच्चों? मैं आपसे कुछ सवाल कर रही हूँ, ठीक है। अब आप ये बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर आपने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो आपने पिक्चर जरूर देखी है मोहनजोदड़ो वाली। आज से 5000 ईयर पहले वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन बना था, जो था हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिसको हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब अचानक से ये सिविलाइजेशन बना क्या, या पर्टिकुलर किसी एक ही दिन पर ये सिविलाइजेशन या शहर शुरू हुआ था क्या, तो हम लोग पर्टिकुलर डेट पता नहीं कर सकते। ठीक है, हम लोग सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि जो हिस्टोरिकल क्वेश्चंस है इसके
बारे में। इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो किस डेट को शुरू हुआ, इंसान ने सबसे पहली बार फायर का इन्वेंशन किस तारीख को किया, है ना। चलो ये बात तो बहुत पुरानी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको यही पूछ रही हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर सबसे पहले किस डेट को फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, या पहली बार या ब्रिटिशर्स किस डेट को इंडिया के अंदर आए। तो आप पर्टिकुलर नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये इवेंट जगह जगह पर अलग अलग तारीख के अंदर हुए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि डेट इज पर्टिकुलर ईयर और मंथ। तो हम लोग पर्टिकुलर फिक्स डेट फिक्स मंथ की बात नहीं कर पाते, लेकिन हम उसका एक आइडिया एक एस्टिमेट लगा पाते कि शायद इस साल में इस मंथ में ये हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा देखिए समटाइम इट इज इनकरेक्ट टू फिक्स precious things to process that happens over the time period। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पर्टिकुलर एक प्रीशियस डेट के बारे में पता नहीं कर पाते। जैसा बच्चों मैंने अभी आपको कहा कि 18 जून 1556 के अंदर हल्दी घाटी का वॉर फाउट हुआ था, लेकिन क्या एग्जैक्टली 18 जून को ही डेट थी या उस दिन 18 जून ही था क्या, नहीं पता। लेकिन हमें जो क्रॉनिकल्स मिले हैं या हमें जो ट्रेवलेज मिले हैं या हमें जो किताबों के अंदर लिखा मिला है उसके हिसाब से हम लोगों ने आइडिया लगाया कि उस दिन शायद 18 जून होगा। लेकिन हल्दी घाटी का वॉर कोई अचानक से शुरू थोड़ी हुआ था। हल्दी घाटी की वॉर की तो बहुत बड़ी प्लानिंग स्टार्ट हुई। बाद में जो मान सिंह थे वो खमनौर पहुंचे, फिर वहाँ पर रुके, फिर वो हल्दी घाटी के मैदान के अंदर गए, फिर वहाँ पर महाराणा प्रताप पहुंचे और दोनों जो कह सकते हैं कि आर्मीज थी उनके बीच में बैटल हुआ। और ये बैटल एक दिन थोड़ी चला था, ये तो कम से कम 3 से 4 दिन चलने वाला बैटल था। तो ये एस्टिमेट है। हम लोग जो बहुत पुराने इवेंट्स है बच्चों जिनका हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, वहाँ पर हिस्टोरियन सिर्फ एस्टिमेट लगाते हैं, एक अंदाजा लगा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात होगी why then do we continue to associate history with the starting of date। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हिस्ट्री में जब कोई डेट फिक्स पता ही नहीं है तो फिर हम डेट को इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। तो सुने आप कि डेट को इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं बच्चों ताकि हम हिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप पुराने जमाने से नए जमाने की ओर एक लेयर में, मतलब ये कह सकते हैं कि एक स्टेप में पढ़ सके कि पहले ये हुआ, उसके बाद में ये इवेंट हुआ, उसके बाद में ये हुआ, उसके बाद में ये हुआ। जैसा आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबसे पहले मुगल एम्परर में जो पहला रूलर बना था मुगल एम्पायर का वो था बाबर। बाबर के बाद में उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब आया, औरंगजेब के बाद में मुअज्जम आया, है ना, उसके बाद में आजम आया। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर आया। तो इस तरह से ये सारी चीज़ हमको कहाँ से पता चली, क्योंकि हमें एक एस्टिमेट चाहिए होता है, टाइम को सेट करना पड़ता है। कि हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं बच्चों तो सबसे पहले आप एंशियंट टाइम पीरियड पढ़ेंगे जब इंसान जंगलों में केव्स के अंदर रहता था। फिर धीरे धीरे आप लोग अगला टाइम पढ़ते हैं कि इंसान ने थोड़ा सा डेवलपमेंट किया, उसने व्हील इन्वेंशन किया, चक्का बनाया, है ना, पहिया बनाया। फिर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान का माइंड डेवलप हुआ तो इंसान ने फायर का इन्वेंशन कर लिया, है ना। फिर जब फायर का इन्वेंशन हुआ तो बाद में इंसान ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, और जब खेती करना सीख लिया तो एक जगह पर सेटल होना शुरू हो गया। फिर सेटल होना शुरू हुआ तो उसने बड़ी बड़ी अपने पक्के घर और या ये कह सकते हैं कि गांव बनाना शुरू किया, कम्युनिटी के अंदर रहना शुरू किया। तो ये जो मैंने अभी आपको हिस्ट्री बताई वो क्या थी कि सबसे पहले इंसान जंगल में जानवरों की तरह रहता था, उसकी बॉडी भी हमारे जैसी नहीं थी। आपको तो पता है, आप लोग हिस्ट्री में साइंस में भी पढ़ चुके हो कि ह्यूमन जो थी वो कह सकते हैं कि हम लोग जो थे पहले कैसे दिखते थे, जो चिंपैंजी है या जो ऑरेंगेटन है उनके उसके तरह का स्ट्रक्चर था हम लोगों का। फिर धीरे धीरे हम लोग चलना सीख गए। तो इस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई। तो टाइम को डिसाइड करके पढ़ने के लिए, ताकि हम एक कह सकते हैं कि एक वे के पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से चीज़ों को समझ सकें, इसलिए हम हिस्ट्री के अंदर डेट को मतलब इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैनी इवेंट स्पेसिफाइड डेट्स कैन बी डिटरमाइंड अंडर एंड इन द हिस्ट्री द डिबेट्स अबाउट द डेट कंटिन्यू टू बी इम्पोर्टेंट। और इसीलिए ताकि हम हर इवेंट को समझ सकें कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा,
इसीलिए हम बच्चों डेट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो बच्चों ये आज की क्लास में या इस चैप्टर के अंदर हम डेट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हिस्ट्री के अंदर डेट्स फिक्स की जाती हैं। एक्चुअल डेट्स के बारे में कई बार ऐसा होता है कि हिस्टोरियंस को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी हिस्ट्री में इवेंट्स को एक रिदम में रखने के लिए डेट्स बनाई जाती है, ताकि जो भी इवेंट हम पढ़ रहे हैं उसके चारों ओर घूमता रहे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 व्हेन, वेयर एंड हाउ, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है और डेट के बारे में जाना है। और कल की क्लास में भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि डेट्स के हिसाब से हिस्ट्री कैसे प्रिपेयर की जाती है। आप लोग भी हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे वो जानेंगे हम लोग कल। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।